हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई विद डीसी में। आज हम पॉलिटिकल पार्टी से कवर करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, चैलेंजेस का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या चैलेंज है कि वो उन्हें ओवरकम करें और इंप्रूव करें इंडिया के डेमोक्रेटिक सेटअप को। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इसका मतलब यह है कि इन इंडिया बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल इलेक्शन ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग की प्रॉब्लम है। सीधा सा इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखें तो यहां पर सारे बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं बड़े लीडर्स के द्वारा। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लाखों मेंबर्स हैं, पर उन लाखों मेंबर्स का पॉलिटिकल पार्टीज चलाने में, डिसीजन मेकिंग में कोई योगदान नहीं है। जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए डिसीजन लेते हैं, और उन बड़े लीडर्स या उन बड़े पदों पे आने के लिए कोई इंटरनल इलेक्शन नहीं होते, वो एक्सपीरियंस के साथ ही बड़े बनते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रॉब्लम देखी जाती है कि इंटरनल इलेक्शन इंटरनल तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को डेमोक्रेटिकली तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ये इंटरनल डेमोक्रेसी किसकी है? इनसाइड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, पीबी का मतलब है शॉर्ट में पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट है डायनेस्टिक सक्सेशन। हम देखते हैं कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज में डोमिनेट करता है परिवारवाद, जिसे हम बॉलीवुड के नाम से अगर समझेंगे तो जिसका मतलब होता है, हम काफी चर्चा में रहता है वो टॉपिक नेपोटिज्म। ठीक है, नेपोटिज्म का मतलब यह है कि जब अगर किसी के फादर या मदर काफी सक्सेसफुल है किसी फील्ड में और उनके लड़के को या बच्चे को काफी आसानी से अपनी फील्ड में आने का मौका मिल जाए, इसे नेपोटिज्म कहते हैं, जो जनरली बॉलीवुड के लिए यूज करते हैं। सेम चीज डायनेस्टिक सक्सेशन पॉलिटिकल पार्टी में यूज किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी है जो शुरू से ही जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी को डोमिनेट करता आ रहा है। तो यही देखा जाता है कि दूसरी पार्टियों में भी जनरली लीडर्स रहते हैं अपने ही परिवार के लोगों को, चाचा, मामा, भतीजा, इन सबको अलग अलग पार्टी की पोजीशन दे देते हैं, अलग अलग जगह से चुनाव लड़ने के लिए परमिशन दे देते हैं। इसे बोलते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। इससे होता क्या है कि आम आदमी या लाखों मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो हैं वो कभी भी टॉप पोजीशंस पे नहीं आ पाते। ठीक है, नेक्स्ट है मनी एंड मसल पावर। इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में उन कैंडिडेट्स को टिकट देती है या उन कैंडिडेट्स को जगह देती है जिनके पास पैसा है, पावर है। ठीक है, क्योंकि वो फंड देंगे पॉलिटिकल पार्टी को, तो इससे क्या होता है, आम पब्लिक या एजुकेटेड पीपल या डिजर्विंग पीपल पीछे रह जाते हैं। उन्हीं लोगों को चुनाव में इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनके ही लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे, फंड देंगे। इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। मॉडर्न टाइम से में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जब शुरू में पॉलिटिकल पार्टीज नई नई बनी थी तब उनमें बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होते थे, इकोनॉमिक वे में, पॉलिटिकल वे में, सोशल वे में। आजकल सब पॉलिटिकल पार्टीज एक ही बात करती है, सेम एजुकेशन, सेम अनएम्प्लॉयमेंट, कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो डेमोक्रेसी में लोगों के पास में, पीपल के पास में बहुत बड़ी कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। कांग्रेस भी सेम ही है, बीजेपी भी सेम ही है, सेम ही मुद्दों की बात करते हैं, सेम ही टॉपिक्स को इशू करते हैं। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि मीनिंगफुल चॉइस बची नहीं है। किसे भी चुन लो, हमें पता है कि करप्शन होना ही है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता का शोषण तो होना ही है। तो दिस आर द 4 चैलेंजेस जो इंडिया के पार्लियामेंट को, इंडिया के सिस्टम को टैकल करने हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए और सुधारने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी के।